भाई साहब ये जैन 2004 मॉडल में पावर विंडो, भाई साहब पावर स्टीयरिंग, एसी और डिफॉगर भी। क्या बात है, पूरी डिटेल दूंगा। मतलब यार मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये गाड़ी में इतने सारे फीचर्स होंगे, वो भी 2004 के। मैंने ना जब मैं हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक और नया दिन, एक और नई ब्लॉग की शुरुआत करते हैं आज, ठीक है। और यार वरना को आपने काफ़ी अच्छा प्यार दिया, तो भाई थैंक यू सो मच। और ऐसी प्यार देते रहो यार ब्लॉग्स को। और कोई भी मतलब आपके दिमाग में अगर हल्की सी भी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कर सकते हो। कोई भी थोड़ा सा डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो भी डाउट है आपका, कोई सी भी गाड़ी क्यों ना हो, वो ऑल्टो से लेकर BMW, ऑडी और कोई मर्सिडीज़, कोई सी भी क्यों ना हो, आप जो डाउट है आप मुझसे पूछो। माइलेज, इंजन, इंटीरियर, एक्सटीरियर, जो भी हो, मॉडिफिकेशन से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। चाहे बाइक से रिलेटेड ही क्यों ना हो, सब बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आज एक गाड़ी आ रखी है जैन 2004 मॉडल। तो दिल्ली ले जाने लायक तो नहीं है गाड़ी, दिल्ली में तो एंटर करते ही गाड़ी सीज है, पर यहाँ पे लोकल में चलाने के लिए सही है। तो एक बार पूरी गाड़ी को दिखाऊंगा और पूरी गाड़ी का इंटीरियर और एक्सटीरियर करेंगे हम। और चलो मिलते हैं सीधा कार के अंदर। ये है हमारा चाबी जैन की, और वो है वहाँ पे जैन खड़ी हो रखी। तो चलो जैन के अंदर बैठते हैं और थोड़ा करेंगे उसे। बाइक तो क्या ही बोले, इसके तो भाई कोई जवाब ही नहीं है। पर इसकी चाबी जो है भाई, मैं 2004 के मॉडल में पहली बार बैठने की कोशिश कर रहा हूँ। 2004 मॉडल तो बहुत ही ज़्यादा पीछे वाला। ओहो भाई, सीट वीट एसी है इसमें, शायद एसी है, शायद में भी एसी हो इसमें। भाई इसकी सीट पीछे कैसे होती है? अरे यार क्या गाड़ी है भाई। स्टार्ट हो रही है भाई, स्टार्ट हो रही है, क्या बात है। हैंड ब्रेक लगा दिया, एसी चल रहा है भाई, एसी चल रहा है, सही में चल रहा है भाई एसी। भाई एसी है गाड़ी में, भाई एसी चल रहा है, वाह भाई क्या बात है। भाई इंटीरियर देखो ना इस गाड़ी को भाई, पावर विंडो, ओ तेरी की, खुल के नहीं रहा। अरे अच्छा भाई ऑटो, ओ भाई साहब क्या बात है भाई, ऑटो। यार भाई एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने बिल्कुल भी जैन से। भाई साहब मान गए यार, गाड़ी भयंकर। मारुति वालों ने भाई उस समय भी काफ़ी ज़्यादा ग्लो बॉक्स देखते हैं। इसका इंटीरियर तो इसका है ही तगड़ा। मतलब इंटीरियर भाई 2004 के हिसाब से तो भाई सही है ना इसमें। 2004 के हिसाब से और क्या लोगे आप, जान लोगे अब। वो IRVM है ही। अब भाई ये मत बोल देना विनिटी मिरर नहीं है इसमें भाई, यार प्लीज़। ओ भाई साहब विनिटी मिरर भी है, ओ तेरी की। भाई साहब मान गए यार भाई, भाई सही में यार मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था इससे ऐसा। स्पीड 1 इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरीके का है। ये हमारा हीटिंग का हो गया, ये हमारा फ्यूल का हो गया, वो हमारा स्पीडोमीटर हो गया। और ये चल रखी है 1,68,300 किलोमीटर। ओ माय गॉड, देख रहे हो भाई, बहुत ही ज़्यादा चल रखी है यार भाई, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट। हॉर्न पे। और ये देखो, ये हमारे मैनुअली हम मिरर कर सकते हैं सेटअप यहाँ से, ठीक है। और इसमें इंजन आता है भाई 1000 सीसी का, ठीक है भाई। गाड़ी ये ओवरऑल भाई एसी चिल्ड कर रहा है, वाह भाई वाह। भाई एसी काफ़ी ज़्यादा मतलब ठीक है ओवरऑल एसी। पावर स्टीयरिंग है कि नहीं चेक कर लेते हैं। पावर स्टीयरिंग है, ओह पावर स्टीयरिंग भी है यार, पावर स्टीयरिंग है गाड़ी में भाई, क्या बात है। पावर स्टीयरिंग भाई साहब देखो, मारुति की बैचिंग, सुजुकी नहीं है इसमें, सिर्फ लिखा हुआ मारुति। अब तो नई वाली बैचिंग आ गई है, पर मारुति की बैचिंग देखो आप। देखो यहाँ पे आपको 2 पावर विंडो मिल जाते हैं। और भाई देखो यहाँ पे ना लेदर का इस्तेमाल किया है, ये वैसे कोई अजीब टाइप का लेदर है पर लेदर है, ठीक है। डोर में स्पीकर आपको मिल जाते हैं, देखो एक स्पीकर यहाँ मिलता है आपको, एक स्पीकर यहाँ मिलता है, पीछे कोई स्पीकर नहीं है, ठीक है। और भाई बताऊँ ऑल्टो में ना हमारे यहाँ आगे स्पीकर है, वहाँ डैशबोर्ड में भाई, इसमें दरवाजे में स्पीकर है। तो भाई मतलब ये थोड़ी प्रीमियम टाइप की थी उस समय 2004 में, ठीक है। ये हमारा लाइट का है भाई, बताओ। ये फॉग लैम्प का है भाई, बताओ। फॉग लैम्प का बटन दिख रहा है, दिखाता हूँ, ये देखो ये फॉग लैम्प भी है भाई इसमें, बताओ। ये स्विफ्ट डिज़ायर में है हमारी, और भाई ये इसमें दे रखा 2004 में, बताओ भाई। ये भी बटन है, ये बटन AC का ही है बटन, किसी चीज़ का, ठीक है। ये हमारे विंडो लॉक का है सर, नहीं लॉक क्यों नहीं हो रही इससे विंडो भाई। पावर विंडो दे रखी है इसमें भाई, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो लॉक हो गई है, हाँ अब खुल गई, हाँ ओके समझ गया मैं। ये वहाँ से लॉक करके तब नहीं खुलेगी आराम से। डोर लॉक और अनलॉक का है इसमें। यहाँ पे ये भी बटन है, ये बटन किस चीज़ का है भाई, मुझे कमेंट में बताना यार। मैं तो पहली बार बैठ रहा हूँ जैन में, मुझे इस बटन का पता नहीं है, ये बटन है किस चीज़ का, ठीक है। अब यहाँ पे ये दे रखा है
ठीक है। यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम है, एसी है, मतलब डैशबोर्ड एक नॉर्मल सी फील लेने के लिए सही दे रखा है 2004 के हिसाब से डैशबोर्ड जो है इसका। ये हमारा इंडिकेटर्स का हो गया, हैज़ार्ड का, ठीक है। बटन काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हो गया इसके बटन, जो स्टिफ कहते हैं ना इसे, वो है। गेयर देखता हूँ गेयर स्मूथ है कि नहीं है, ठीक है। ओवरऑल मतलब गेयर कुछ ज़्यादा वो नहीं है। हैंड ब्रेक ये हो गया, इसका आर्म रेस्ट वगैरह कुछ नहीं है, पर ठीक है यार, नॉर्मल गाड़ी। पीछे का दिखाता हूँ, पीछे से कुछ गाड़ी इस तरीके की है, देख रहे हो भाई। रिफ्लेक्टर भी है भाई गाड़ी में, डिफॉगर भी है भाई साहब। यार भाई क्या बैठ गया मैं, किस गाड़ी में बैठ गया भाई मैं आज भाई साहब। थोड़ा ब्रेक करते हैं। जब मैं बाहर से इस गाड़ी को देखा मैंने, तो मुझे उसने बोला, पीयूष ने, कि दिव्यांश भाई एक जैन आर के 2004 मॉडल आप इसे कवर करो आज। मैंने बोला चलो ठीक है, जिसे कवर करते। तो मेरा मन थोड़ा अजीब सा हो गया। मैंने बोला यार जैन 2004 में तो मैं कहीं बैठा भी नहीं, तो इसे कवर करने में मुझे क्या इसमें डिटेल्स क्या दूंगा मैं, इसमें कुछ होता तो है नहीं। पर जब मैं अंदर बैठा यार, मुझे पता लगा भाई इतनी सारी फीचर है यार इसमें 2004 के हिसाब से। मतलब 2004 में तो इसे लग्जरी गाड़ी कहते होंगे भाई, लग्जरी मारुति सुजुकी की लग्जरी कार भाई। पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, एसी, हीटर, और क्या बोलते हैं स्पीकर आपको 2 मिल रहे हैं। पीछे डिफॉगर मिल रहा है। 2004 में डिफॉगर पता भी था लोगों को? बताओ भाई। रिड्स में डिफॉगर नहीं दे रखा, इग्निस में डिफॉगर नहीं दे रखा, इसमें डिफॉगर दे रखा, मतलब ये टॉप मॉडल था उस समय का, ठीक है। और ORVM एडजस्टेबल हैं इसके, ठीक है। IRVM, विनिटी मिरर्स भी दे रखे हैं इस पर। बताओ विनिटी मिरर भाई, जो आजकल की गाड़ी में आ रहे हैं वो इसमें 2004 में दे रखा है भाई विनिटी मिरर। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था यार ऐसा, बिल्कुल भी। 5 गियर दे रखे हैं, मैनुअल गाड़ी है और 1000 सीसी की गाड़ी है। और भाई 2004 के हिसाब से मैं आपको ये तो बोलूँगा नहीं आप लो, पर अगर आप गाड़ी के शौकीन हो, जो मतलब एक कहते हैं ना जो पुरानी गाड़ियों के शौकीन है, वो गाड़ी ये ले सकते हैं। इस गाड़ी की कीमत है 1,80,000 रुपये। दिल्ली NCR के अंदर तो ये गाड़ी जाते ही सीज है, तो यहाँ तो मैं पहले बताया हूँ आप लोगों को, ठीक है। 2004 के हिसाब से 2022 है, तो आप खुद लगा लेना। और ये पेट्रोल है, पेट्रोल के 15 साल होते हैं और डीजल के 10 साल, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो भाई ये गाड़ी में इतने तगड़े फीचर्स है भाई, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये गाड़ी भाई एक नंबर लग रही है। बाहर से देखने में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर अंदर बैठ के मतलब एक अलग ही फील आ रहा है कि इसका डैशबोर्ड, और मतलब जो बैठ रहा है ना, मतलब एक ऐसे फीलिंग, ऐसे इनकी ऐसे बैठते हैं ना जो, वैसी फीलिंग आ रही है। और पीछे से देख सकते हो आप, पीछे का जो इसका इंटीरियर है, ठीक है। पीछे का स्पेस भी दिखाता हूँ, पीछे भी खोल के दिखाता हूँ क्या सीन है। पीछे बैठ के भी दिखाऊंगा आपको, पीछे बैठता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि पीछे स्पेस सही है, क्योंकि गाड़ी है तो बहुत छोटी, मतलब जो कहते हैं ना, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा छोटी है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो एक बार पीछे बैठता हूँ और पीछे बैठ के देखता हूँ क्या सीन होता है। भाई साहब पीछे तो स्पेस है ही नहीं बिल्कुल भी, पीछे स्पेस नहीं है भाई बिल्कुल। ये देखो पीछे का हाल देख सकते हो आप, मेरे टांग कैसे फंस रहे हैं। और मैंने सीट अभी पूरी पीछे कर रखी है, देख रहे हो भाई। आगे से इंटीरियर देखो ना यार इसका, भाई साहब भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब नेक्स्ट लेवल इंटीरियर लग रहा है। पीछे के डोर्स देख सकते हो आप भाई, लेदर फिनिश के साथ। लेदर भी इसमें वो कर रखा है, जैसे डुअल टोन आता था ना, इसमें ऐसे दिखाने की कोशिश करी है उनने। यहाँ पे पकड़ने वाला दे रखा है हमारा, वहाँ पे मैनुअली हम मिरर ओपन कर सकते हैं। ये पीछे हमारा बूट स्पेस है। पीछे भाई डिफॉगर देख के तो यार मेरी हालत ख़राब हो गई। डिफॉगर इस गाड़ी में भाई मान गए यार भाई। आगे से देखो ना, आगे से मतलब एकदम प्रीमियम फील आ रही है 2004 के हिसाब से, ठीक है। जिसकी भी गाड़ी थी काफ़ी अच्छी मेंटेन करके रखी है उसने गाड़ी। पर स्पेस के मामले में ये गाड़ी हम दोनों लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि भाई आगे भी मेरे को स्पेस की दिक्कत थोड़ी बहुत लगी थी और पीछे इतना स्पेस बच रहा है। अगर सीट थोड़ी आगे करूँगा, अगर सीट में मीडियम रखूँगा ना, तो इतना स्पेस बच रहा है, और सीट मैंने पूरी पीछे कर दी, तो ये सीन देख लो आप। तो इसलिए भाई ये दिक्कत है। और बाहर से भी थोड़ी कवर करता हूँ, बाहर से क्या कवर कर सकता हूँ मतलब ना यार, मैंने बिल्कुल भी एक बार स्टीयरिंग में आपको फिर से इसका घुमा के दिखाता हूँ यार। देखो ना भाई कितना ज़्यादा हल्का स्टीयरिंग लग रहा है यार इसका, देख रहे हो, मतलब यार मान गए। और भाई ऑटो, भाई ऑटो, भाई ऑटो देख रहे हो, ऑटो मिरर डाउन है भाई। भाई जो ड्राइवर साइड विंडो है ऑटो है भाई, इसमें एयर बैग नहीं है। अगर एयर बैग भी देते ना अगर एक, तो भाई पूरा कंप्लीट पैकेज भी आता है यार, ये बढ़िया वाला। भाई मुझे कमेंट में बताना कि ये बटन किस चीज़ का है, क्योंकि ये बटन मेरे को अभी तक पता चल नहीं रहा है कि किस चीज़ का है। ACR इसका भाई ठंडा कर रहा है, बहुत ठंडा कर रहा है। AC चिल्ड, मतलब ज़्यादा चिल्ड भी नहीं है, पर ओवरऑल बढ़िया है। और भाई ऑटो, भाई मेरे को तो ऑटो मिरर देख के मैं हैंकर बिल्कुल, जो यार ऑटो वाला जो बटन है इसका, ये देख के तो मैं बिल्कुल ही पागल हो गया। मैंने बोला यार हैंकर कितना, यार मारुति वालों ने क्या चीज़ बना रखी है। ये डैशबोर्ड देखो आगे से, ठीक है। अब बाहर से गाड़ी कवर करता हूँ एक बार, अंदर की तो मैंने सारी चीज़ आपको बता दी, ठीक है। ये अपनी बाइक खड़ी हो रखी है यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको दे दी 1000 सीसी का इंजन आता है इसमें, इससे ज़्यादा का नहीं आता। एवरेज भाई इसका आराम से 18, 19, 20 का एवरेज तो ये आराम से देती है। अगर भले प्यार से चलाओ हुआ, रफ चलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और पेट्रोल में आती है ये गाड़ी। और अब 2006, 7, 8 के बाद तो ये बंदी हो गई थी। उसके बाद जैन आई थी, उसके बाद आई थी जैन स्टीलो, ठीक है। उसके बाद एक और आई थी जैन स्टीलो की तरह स्टिंग रे,
स्टिंगरे भी बंद हो गई, फिर वैगन आर चल रही है, अभी स्टिंगरे चली गई। ठीक है, तो आप ये गाड़ी ले सकते हो अगर आपको शौक के लिए चाहिए। तो इस गाड़ी की कीमत 1,85,000 मैंने आपको बताई है, नेगोशिएबल है, आओगे तो हो जाएगा थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत जो भी है। और बाहर से एक बारी का एक्सटीरियर दिखाता हूँ, इंटीरियर तो सब कुछ दिखा दे। बस इस गाड़ी में एक चीज़ की कमी लगी मुझे, एयर बैग दे देना अगर एक, तो भाई पूरी गाड़ी कंप्लीट पैकेज मिल गई थी। क्योंकि देखो मैं गिनाता हूँ आपको, एडजस्टेबल ORVMs, वेनिटी मिरर, 2 पावर विंडो ऑटो बटन के साथ, AC हीटर, म्यूजिक सिस्टम, और क्या लोगे भाई, और क्या लोगे, 2 स्पीकर आगे, वो भी कंपनी से फिटेड हैं ये स्पीकर। ठीक है, और क्या लोगे यार, जान लोगे गाड़ी की, अब जान लोगे इस जैन की, इतनी सारे फीचर दे तो रखे हैं यार, और क्या लोगे। ठीक है, अब बाहर से दिखाता हूँ आपको, भाई इसे मॉडिफाई कर सकते हो आप बहुत तगड़ी तरीके से, बहुत तगड़ी तरीके से मॉडिफाई होगी। भाई पीछे बैक मिरर भी दे रखा है यार, बताओ मिरर भी दे रखा है इसमें पीछे, पर ये टूट गया अफसोस। पर देखो ना, मिरर भी दे रखा है, डिफॉगर दे रखे हैं, जैन VXI है, पीछे नॉर्मल लाइट दे रखी है। ठीक है, यू है वैसे ये भाई, पिकअप इससे ये मत बोलना, बहुत से बोलेंगे भाई इसमें वो नहीं दे रखा, हमें क्या बोलते हैं पार्किंग सेंसर, तो उसमें पार्किंग सेंसर मिलते भी नहीं थे, तो देंगे क्या, देख रहे हो। आगे से कुछ तरीके की है, थोड़ा आगे से ना थोड़ी बहुत से, मतलब भाई 2004 के हिसाब से यार कंडीशन ठीक है, पर अब ज़्यादा इसमें कमी निकालोगे तो कमियाँ तो थोड़ी बहुत निकल ही जाती हैं। पर ये है कि ओवरऑल बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। ठीक है, एक बार इसका मैं आपको सब कुछ बता दिया, एक बार अंदर चलते हैं, अंदर जाके थोड़ी बहुत बात। आपने जैसे मैंने आप लोग बताया, मैं भी बता रहा हूँ आलोक भाई को, और वो व्यूज़ को बता रहा था मैं कि यार बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने जैन से ऐसा कि जैन ऐसी होगी, और यार बहुत अच्छी बात है। और यार मारुति वालों, यार मारुति वाले ना, मतलब पहले से, तभी मैं बोलूँ मारुति वालों का बेस इतना तगड़ा क्यों है यार। पहले 2004 में अगर ऐसी गाड़ियाँ निकालेंगे, और ये गाड़ियों की इतनी डिमांड थी, और आज भी इनकी डिमांड है थोड़ी बहुत, तो यार मारुति सुजुकी की यार वैसे भी रिसेल वैल्यू आपको पता ही है, तभी तो मारुति सुजुकी की इतनी गाड़ियाँ बिकती हैं यार। ये जो डाउट था ये भी मेरा क्लियर हो गया, और आप लोगों का भी आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ऑलराइट, तो ना अभी मैं जा रहा था तो पीयूष ने बोला भाई रेट्स हैं दो, अभी रेट्स जो दोनों हैं, इन दोनों रेट्स को कवर कर देते हैं बाहरी बाहर से, अंदर तो वो दोनों सेम है। देखो वो LXI है और ये है VXI, ठीक है, नहीं ये है VDI और वो है LXI। तो भाई फीचर्स कुछ नहीं है दोनों में, इसमें पावर विंडो है, 2 एयर बैग मिल जाते हैं आपको इसमें, और भाई बस ठीक है, और पावर स्टीयरिंग वगैरह, इसमें पावर स्टीयरिंग मिलता है, पावर विंडो वगैरह कुछ नहीं है, तो इसलिए दोनों नॉर्मल हैं। दूर से कवर करते हैं मैं। आगे से ये 2011 मॉडल है, ये 2012 मॉडल है। ठीक है, दोनों गाड़ी बढ़िया हैं, वैसे दोनों गाड़ी ले सकते हो आप, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसका मैंने कल बनाया था ये इग्निस अब सेल होने वाली है, आज या कल में सेल हो जाएगी ये। ठीक है, तो चलो इन दोनों को मैंने कवर कर दिया था। आप दोनों का जिसने ब्लॉग देखा हो नहीं देखा होगा तो देख लेना, देखा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आगे खड़ी है बोल्ट का